ओम श्री दुर्गाय नमः। चौथा अध्याय, चतुर्थम अध्यायः। मोक्ष योग का उपदेश, 10 महाविद्याओं का वर्णन तथा अनन्य शरणागति की महिमा। हिमालय उवाच अनाश्रितानां त्वां देवी मुक्तिश्चेन्नैव विद्यते। कथं समाश्रये त्वां तत्र प्रिया ब्रूहि मे तदा। संधेयं कीदृशं रूपं मातस्तव मुमुक्षुभिः। त्वयि भक्तिः परा कार्या देहबन्ध विमुक्तये। हिमालय बोले, देवी, यदि आपका आश्रय ग्रहण न करने वालों की मुक्ति है ही नहीं, तो कृपा करके मुझे ये बताइए कि मनुष्य किस प्रकार आपकी शरण प्राप्त करे। माता, देह बंधन से छुटकारे के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वालों को आपके किस रूप का ध्यान करना चाहिए और आपकी कैसी परम भक्ति करनी चाहिए। श्री पार्वत्युवाच मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् ततिसिद्धये तेषामपि सहस्रेषु कोऽपि मां वेत्ति तत्त्वतः। श्री पार्वती जी बोली, हजारों मनुष्यों में कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है और सिद्धि के लिए तत्पर उन 1000 लोगों में भी कोई कोई ही मुझे वस्तुतः जान पाता है। रूपं मे निष्कलं सूक्ष्मं वाचातीतं सुनिर्मलं निर्गुणं परमं ज्योतिः व्याप्यैककारणं निर्विकल्पं निरालम्बं चिदानन्दविग्रहं ध्येयं मुमुक्षुभिस्तात् देहबन्धविमुक्तये। तात मुमुक्षुओं को देह बंध से मुक्ति के लिए मेरे निष्कल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारण रूप विकल्प रहित आश्रयहीन और सच्चिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अहं मतिमतां तात सुमतिः पर्वताधिप पृथिव्यां पुण्यगन्धो अहं रसो अप्सु शशिनः प्रभा तपस्विनां तपस्यास्मि तेजश्चास्मि विभावसोः कामरागादिरहितं बलिनां बलमप्यहम्। तात मैं बुद्धिमानों की सद्बुद्धि हूँ। पर्वतराज, मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध के रूप में विद्यमान हूँ। मैं ही जल में रस के रूप में विद्यमान हूँ। चंद्रमा की प्रभा मैं ही हूँ। मैं ही तपस्वियों की तपस्या हूँ। सूर्य का तेज मैं ही हूँ और बलवान प्राणियों का काम राग आदि से रहित बल भी मैं ही हूँ। सर्वकर्मसु राजेन्द्र कर्म पुण्यात्मकं तथा छंद सामस्मि गायत्री बीजानां प्रणवो अस्म्यहम्। धर्माविरुद्धः कामो अस्मि सर्वभूतेषु भूधर। एवमन्ये अपि ये भावाः सात्विका राजसास्तथा तामसा मत्त उत्पन्ना मदधीनाश्च ते मयि। नाहं तेषामधीनास्मि कदाचित् पर्वतर्षभ। राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों में पुण्यदायक कर्म हूँ। राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों में पुण्यात्मक कर्म हूँ। छंदों में गायत्री नामक छंद हूँ। बीज मंत्रों में प्रणव ओंकार हूँ और सभी प्राणियों में धर्मानुकूल काम हूँ। भूधर, इसी प्रकार और भी जो सात्विक राजस और तामस भाव हैं, वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे अधीन हैं और मुझ में विद्यमान हैं। पर्वत श्रेष्ठ, मैं उनके अधीन कदापि नहीं हूँ। एवं सर्वगतं रूपमद्वैतं परमव्ययं न जानन्ति महाराज मोहिता मम मायया। ये भजन्ति च मां भक्त्या मायामेतां तरन्ति ते। ममैश्वर्यं न जानन्ति ऋगाद्याः श्रुतयः परम्। महाराज, माया से मोहित हुए लोग मेरे इस सर्वव्यापी अद्वैत परम तथा निर्विकार रूप को नहीं जान पाते हैं, किंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। ऋक आदि श्रुतियों भी मेरे परम ऐश्वर्य को नहीं जानती हैं। सृष्ट्यर्थमात्मना
मनोरूपं मयैव स्वेच्छया पितः कृतं द्विधा नगश्रेष्ठ स्त्री पुमानितभेदतः शिवः प्रधानः पुरुषः शक्तिश्च परमा शिवा शिवशक्त्यात्मकं ब्रह्म तत्त्वदर्शिनः वदन्ति मां महाराज तत्त्वमेवं परात् परम्। पिताजी, नगश्रेष्ठ, सृष्टि के लिए मैं ही अपने रूप को स्त्री तथा पुरुष भेद से दो मैंने ही अपने रूप को स्त्री तथा पुरुष भेद से दो भागों में विभक्त किया है। शिव ही प्रधान पुरुष है और शिवा ही परम शक्ति है। महाराज, तत्वदर्शी योगी जन मुझे ही शिव शक्ति से युक्त ब्रह्म एवं परात्पर तत्व कहते हैं। सृजामि ब्रह्म रूपेण जगदे चराचरम संहरामि महारुद्र रूपेणान्ते निजेच्छया दुर्वृत्त शमनार्थाय विष्णुः परम पुरुषः भूत्वा जगदिदं कृतस्नं पालयामि महात्मते अवतीर्य चितौ भूयो भूयो रामादिरूपतः निहत्य दानवान् पृथ्वीं पालयामि पुनः पुनः रूपं शक्त्यात्मकं तात प्रधानं यच्च मे स्मृतं यतस्तया विना पुंसः कार्यं नेहात्मना स्थितम्। मैं ब्रह्म रूप से इस चराचर जगत की सृष्टि करती हूँ, परम पुरुष विष्णु होकर इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ और अंत में अपनी इच्छा से दुराचारियों के समन के उद्देश्य से महारुद्र रूप से संगार करती हूँ। इसी तरह महामते, मैं राम आदि रूपों से पृथ्वी पर बार बार अवतार लेकर दानवों का वध करके पुनः पुनः जगत का पालन करती हूँ। तात मेरा सत्यात्मक रूप ही प्रधान है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित रहता हुआ पुरुष उसके बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। रूपान्येतानि राजेन्द्र तथा काल्यादिकानि च स्थूलानि विद्धि सूक्ष्मं च पूर्वमुक्तं तवानघ अनभिज्ञाय रूपं तु स्थूलं पर्वतपुङ्गव अगम्यं सूक्ष्मरूपं मे यद्दृष्ट्वा मोक्षभाग् भवेत् तस्मात् स्थूले हि मे रूपं मुमुक्षः पूर्वमाश्रयेत् क्रियायोगेन तान्येव समभ्यर्च विधानतः शनैरालोचयेत् सूक्ष्मं रूपं मे परमव्ययम्। राजेंद्र, मेरे इन काली आदि रूपों को स्थूल रूप जानो। निष्पाप अपने सूक्ष्म रूप के विषय में मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ। पर्वत श्रेष्ठ, मेरे स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना उस सूक्ष्म रूप का बोध नहीं किया जा सकता है, जिसका दर्शन करके प्राणी मोक्ष का भागी हो जाता है। अतः मोक्ष की कामना करने वाले प्राणी को पहले मेरे स्थूल रूप का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रिया योग के द्वारा विधान पूर्वक मेरे उन स्थूल रूपों की उपासना करके ही धीरे धीरे मेरे शाश्वत परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करे। हिमालय उवाच मातर्बहुविधं रूपं स्थूलं तव महेश्वरी तेषु किं रूपमाश्रित्य सहसा मोक्षभाग् भवेत् तन्मे ब्रूहि महादेवी यदि ते मय्यनुग्रहः संसारान् मोक्षयतं मां दाशो अस्मि भक्तवत्सले। हिमालय बोले, माता, आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के हैं। महेश्वरी, उनमें किस रूप का आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र मोक्ष का भागी बन सकता है? महादेवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मुझे उसे बताइए। भक्त वत्सले, मैं आपका दास हूँ, अतः इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए। श्री पार्वत्युवाच मया व्याप्तमिदं विश्वं स्थूलरूपेण भूधर तत्राराध्यतमा देवी मूर्तिः शीघ्रं विमुक्तिदा सापि नानाविधा तत्र महाविद्या महामते विमुक्तिदा महाराज तासां नामानि मे शृणु महाकाली तथा तारा षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी गगरा छिन्ना महात्रिपुर सुंदरी
धूमावती च मातंगी नृणां मोक्ष फलप्रदा आसु कुर्वन् परां भक्तिं मोक्षं प्राप्नोत्य संशयम्। श्री पार्वती जी बोली, भूधर, मेरे स्थूल रूपों से ये संपूर्ण जगत ही व्याप्त है, फिर भी शीघ्र मुक्ति प्रदान करने वाली मेरी देवी मूर्ति सर्वाधिक आराधनीय है। महामते, वे देवी भी मुक्तिदायिनी 10 महाविद्या नाम से अनेक रूपों वाली हैं। महाराज, मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। महाकाली, तारा, सोडेसी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मातंगी नामों वाली, ये मनुष्यों को मोक्ष फल प्रदान करने वाली। इनकी परम भक्ति करने वाला निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। असामान्यतमां तात क्रिया योगेन चाश्रय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैस्यसि निश्चितं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं न लभन्ते महात्मानः कदाचिदपि भूधर। तात, आप मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होकर इनमें से किसी एक का क्रिया योग के द्वारा आश्रय ग्रहण कीजिए। इससे आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेंगे। भूधर, मुझको प्राप्त होकर महात्मा लोग अनित्य तथा दुखत्रय से परिपूर्ण पुनर्जन्म को कभी नहीं पाते। अनन्य चेताः सततं यो मां विस्मरति नित्यशः तस्याहं मुक्तिदा राजन् भक्तियुक्तस्य योगिनः यस्तु संस्मृत्य मामन्ते प्राणं त्यजति भक्तितः सोऽपि संसार दुःखौघैर्बाध्यते न कदाचन। अनन्यचेतसो ये मां भजन्ते भक्तिसंयुताः तेषां मुक्तिप्रदा नित्यमहमस्मि महामते। राजन, निरंतर एक निश्चय चित्त वाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण करता है, उस भक्ति परायण योगी को मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते हुए जो अंत में प्राण त्याग करता है, वह कभी भी पुनर्जन्मादि सांसारिक दुख समूहों से पीड़ित नहीं होता। महामते, मेरे प्रति अनन्य चित्त से जो लोग भक्तिपूर्ण होकर नित्य मुझको भजते हैं, उन्हें मैं मोक्ष प्रदान करती हूँ। सत्यात्मकं मे रूप मानायासेन मुक्तिदं समाश्रय महाराज ततो मोक्षमवाप्स्यसि। महाराज, मेरा वह सत्यात्मक रूप बिना किसी श्रम के ही मुक्ति देने वाला, इसलिए आप उस रूप का आश्रय लीजिए। इससे आप अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ये अप्यन देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः ते अपि मामेव राजेन्द्र यजन्ते नात्र संशयः। अहं सर्वमयी यस्मात् सर्वयज्ञफलदा किन्तु तेष्वेव ये भक्तांस्तेषां मुक्तिः सुदुर्लभा। राजेंद्र, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति पूर्वक अन्य देवताओं की भी उपासना करते हैं, वे भी प्रकारांतर से मेरी ही उपासना करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाली मैं यद्यपि सर्वव्यापिनी हूँ, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं अन्य देवताओं की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उनकी मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। ततो मामेव शरणं देहबन्ध विमुक्तये याहि संयतचेतास्त्वं मामेष्यसि न संशयः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् सर्वं मदर्पणं कृत्वा मोक्ष्यसे कर्मबन्धनात्। अतः देहबंधन से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी ही शरण में जाइए। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं और दान करते हैं,
वह सब मुझे अर्पण करके आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे। ये मां भजन्ति सद्भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् न च मे अस्ति प्रियः कश्चित् प्रियो अपि महामते। अपि अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्यकभाक् सोऽपि पापविनिर्मुक्तो मुच्यते भवबन्धनात्। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शनैस्तरति सोऽपि च मयि भक्तिमतां मुक्तिः सुलभा पर्वताधिप। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें स्थित हूँ। महामते, मेरे लिए कोई भी प्रिय और अप्रिय नहीं है। अत्यंत दुराचारी रहा मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करने लगता है तो वह भी पाप रहित होकर भवबंधन से छूट जाता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और धीरे धीरे संसार सागर को पार भी कर जाता है। पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाले प्राणियों के लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। ततस्त्वं परया भक्त्या मां भजस्व महामते। अहं तां जन्म जलधेस्तारयामि सुनिश्चितम्। मन्मना भव मत्याजी मां नमस्कुरु मत्परः। मामेवैष्यसि संसार दुःखैर्नैव हि बाध्यसे। अतः महामते, आप पराभक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना कीजिए। मैं आपको जन्म मरण रूपी समुद्र से निश्चित रूप से पार कर दूंगी। आप मुझ में अनुरक्त मन वाले होइए, मेरे उपासक बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए और मेरे पारायण होइए। ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त होंगे और सांसारिक कष्ट आपको कभी पीड़ित नहीं कर सकेंगे। इस श्री देवी पुराणे भगवती गीतायां श्री पार्वती हिमालय संवादे चतुर्थोऽध्यायः।